Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की 8.2 एक्सरसाइज पूरी डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर 1 to 7, क्योंकि हमारी वीडियोस का एक ही मोटिव है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। और अगर आपको सच में ये लगे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक करिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। देखिए, आप एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल वीडियो जरूर देखिए, बिकॉज एनसीईआरटी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल्स हमने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। अगर आपको ना मिले तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पर हमने लिंक दिया है। वहां पर आप पहले जो है एग्जाम्पल्स देखिए, कंसेप्ट समझिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। तो चलिए, अब इसमें आपने किस किस के बीच में एरिया निकालना है। सबसे पहले देखिए, उसने खुद लिखा है कि ये सर्कल है और ये भी लिखा है इंटीरियर टू द पैराबोला। तो एक एक शब्द जो उसने लिखा है वो हमारे लिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यहाँ डायग्राम ठीक बन जाए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं होना आसान हो जाता है, राइट। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, पहले तो हम इस सर्कल की इक्वेशन को ठीक करेंगे और पैराबोला तो खैर अपने पास ठीक है ही है, x² = 4y। दूसरा काम देखो, आप हमेशा कर ही लेना, दो जो आपके पास फंक्शंस गिवन हो, दो जो इक्वेशंस गिवन हो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर निकाल लिया करो, क्योंकि हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे। तो बेटर ये है कि इनके कॉमन पॉइंट पहले ही निकाल के रख लें। तो सबसे पहले देखिए, हम सर्कल की इक्वेशन को ठीक करेंगे, यानी जो 4 है इसको वहां ले जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या है। तो ये देखिए, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, इसमें हम 4 को जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे। देखिए, 4 कॉमन लेकर हम राइट साइड पे ले गए। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर एंड दैट इज 3/2 स्क्वायर। अब हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे पास h 0 हो गया, k 0 हो गया, यानी सेंटर 0,0 हो गया और रेडियस कितनी हो गई 3/2, ये मिल गया। इसके बाद अब ये तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें चाहिए था, सेंटर और रेडियस मिल गई और हमें ये पैराबोला भी मिल गया। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ही होगा। अब आप ये सर्कल बनाएंगे तो आप इस सर्कल को बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ पे रफ डायग्राम बनाकर दिखा रहे हैं। हमें रेडियस पहले से ही पता चल गई है, सेंटर है 0,0 और रेडियस है 3/2। तो देखिए, ये मेरा सेंटर है 0,0 और मैंने रेडियस ले ली यहाँ पर 3/2, यहाँ पर भी ले लिया -3/2, यहाँ पर भी ले लिया 3/2 और ये भी ले लिया -3/2 और ये मैंने बना दिया अपना सर्कल, है ना। सर्कल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 3/2 यानी 1.5। अब जो ये वाला पैराबोला होता है x² = 4y, ये x को टच करता हुआ बनता है और पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और इसका सेंटर भी 0,0 है। मैम आप कैसे बता रहे हो इसका सेंटर 0,0 है? अब आपने ध्यान देना है बच्चों, इससे पहले आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, हमेशा आपने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, राइट। अब आप देखिए कि इसका सेंटर भी जो है वो 0,0 है, यानी इसकी जो वर्टेक्स होगा यानी स्टार्टिंग होगी वो ये होगी। तो ये हमारे पास बन गया पैराबोला। अब इसने क्या एरिया बोला है, देखो आप खुद देखो, इसने बोला था एरिया ऑफ द सर्कल एंड इंटीरियर टू द पैराबोला, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पैराबोला और सर्कल के बीच में ये भी बाउंडेड एरिया है, बट इसीलिए उसने ये स्पेसिफिक बात बोली कि मुझे पैराबोला के अंदर का एरिया चाहिए और सर्कल और पैराबोला का बाउंडेड एरिया। इसका मतलब आपका शेडेड एरिया ये वाला हो गया, ठीक है। अब आपको शेडेड एरिया निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। तो अब हम आपको निकाल के दिखाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। डायग्राम समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 10th में आप लोगों ने सीखा है कि कॉमन पॉइंट निकालने के लिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होता है जहां पर दो अलग अलग टाइप के कर्व्स और दो अलग अलग टाइप की इक्वेशंस हो। तो हम क्या करेंगे, x² की जो वैल्यू है 4y वो यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। ये देखिए, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना शुरू किया है। ये हमारे पास 4x² + 4y² = 9 था। x² की वैल्यू कितनी है, देखिए 4y, यहां पे पुट कर दी हमने। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 4y² + 16y - 9 = 0। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे 36 चाहिए, एडलेस करने पे 16 चाहिए, तो हमारे फैक्टर हो गए 80 × 2। अब हमने यहाँ पे पेयरिंग करी तो हमारे पास जो फैक्टर करके कॉमन करके आ रहा है वो एक फैक्टर आ रहा है 2 - 1 और एक फैक्टर आ रहा है 2y + 9। इसका मतलब आपके पास y की दो वैल्यूज निकल कर आ गई, एक 1/2 और एक 9/2।
अब आप ये जो y की वैल्यूज हैं इसे किसी में भी पुट कर सकते हैं, जहां पर भी आप पुट करना चाहें। तो हमने कर्व में कर दिया। अगर हम यहाँ y को 1/2 पुट कर रहे हैं तो ये कट जाएगा 2, और जो स्क्वायर है अगर इस पे स्क्वायर रूट लगेगा तो ये आ रहा है प्लस माइनस √2। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 4 माइनस 9/2, अब ये इससे कटा, ये -18 है। आप -18 पर अगर रूट लगाएंगे तो ये रियल रूट्स नहीं होते है ना, हमने 11 में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने लिख दिया है कि अगर आप यहाँ पर y पुट करते हैं तो x के कोई रियल रूट नहीं आते। इसका मतलब हमारे पास फाइनली जो है 2 पॉइंट इंटरसेक्शन आ चुके हैं, √2,½ और -√2,½ है ना। तो अगर आप डायग्राम की तरफ देखेंगे तो ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया √2,½ और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास -√2,½ यानी यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, यही सेम इसका एरिया आएगा, तो आप ट्वाइस भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायग्राम हमारा समझ में आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो गया। तो देखिए ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहां पर हमने √2 ले लिया और ये हमारा है -√2, राइट। ठीक है जी। अब आपके पास ये +½ तो आपके पास अब आपने इस पार्ट का एरिया निकालना है और उसका ट्वाइस कर दीजिएगा। आप एरिया कैसे निकालना है ध्यान से सुनिएगा। आप x के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, y के भी, पर ज्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम x के रिस्पेक्ट में निकालें। तो हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर √2 तक, 0 से लेकर √2 तक सर्कल का एरिया। जब आप 0 से √2 बोलते हैं तो इसका मतलब होता है x एक्सिस, है ना। तो यहां तक यानी x एक्सिस और सर्कल के बीच का एरिया, √2 से यहां तक ये सारा आ जाएगा ये सारा, बट हमें ये नहीं चाहिए। तो माइनस कर दीजिए 0 से लेकर √2 पैराबोला। देखिए जब भी हम ये बात करेंगे नीचे का एरिया आएगा, 0 से लेकर √2 सर्कल, तो ये सारा आ जाएगा, ये सारा आ गया। अब इसमें से आपको ये वाला नहीं चाहिए तो माइनस कर दीजिए 0 से √2 पैराबोला, तो इसका मतलब होगा ये वाला एरिया आपका हट जाएगा और ये आ जाएगा। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखा है हमने, रिक्वायर्ड एरिया लिखा है सबसे पहले ट्वाइस 0 से लेकर √2 सर्कल, है ना, 0 से लेकर यानी x एक्सिस और सर्कल के बीच का एरिया, बट ये भी आ जाएगा। तो -0 से लेकर √2 पैराबोला, ठीक है, 0 से लेकर √2 पैराबोला। अब आपने क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन में से आपने y की वैल्यू निकालनी है और पैराबोला में से भी y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x² + y² = 9/4। तो इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ये आ गया 9/4 माइनस x², और जो ये आपके पास स्क्वायर है इस पे रूट चला गया। और हमारी पैराबोला की इक्वेशन ये रही, x² = 4y। तो यहां से तो बड़े आराम से y की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज x²/4। तो ये जो वैल्यूज हैं अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना। तो सर्कल की देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी √9/4 माइनस x² और ये आ गया x²/4। बस अब आपने इंटीग्रेशन लेना है ध्यान से। तो यहां पर आएगा, इसको हम लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा a² माइनस x² का, a² माइनस x² का। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास a² माइनस x² का, ध्यान से देखिए हम आपको लिखकर दिखा रहे हैं। a² माइनस x² का अगर आप फॉर्मूला ले रहे हैं तो वो होता है x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये बहुत यूज होता है इसके अंदर, तो ये आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज होना चाहिए। x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। वहां पर a कितना है 3/2, तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, है ना, a 3/2। नाउ 1/4 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ 3। अब आप इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए इन क्वेश्चंस में 2 मेन पड़ाव है। पहला पड़ाव आप डायग्राम सही से बनाकर ये जज सही से कर लो। दूसरा पड़ाव क्या होता है, इंटीग्रेशन तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती इसके अंदर, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद जब आप वैल्यू पुट करते हो तब आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है और आपसे नहीं हमसे भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा और साफ सुथरा लिखिएगा ताकि आप अपनी मिस्टेक को पकड़ सके। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 को बाहर रखेंगे हम लोग, इस पूरे में अपर लिमिट माइनस इस पूरे में लोअर लिमिट। तो देखिए हम ब्रैकेट्स बनाते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के अंदर। ये हमने 2 बाहर रखा है, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले √2 पुट कर रहे हैं, तो ये √2/2
यहाँ पे √2 पुट करा, ये 2 हो गया, ठीक है ना, 9/4 हो गया, 9/8 साइन इनवर्स √2/3/2। ये वाला मैंने ब्रैकेट लगाया अपर लिमिट के लिए, पहला ब्रैकेट गोल ब्रैकेट, माइनस अब मैं पुट कर रही हूँ लोअर लिमिट, तो 0 पुट करूंगी, 0 मैं वो भी लिख रही हूँ, है ना, साइन इनवर्स 0, ताकि मुझे पता रहे मेरे स्टेप्स कितने हुए। तो ये लोअर लिमिट हो गई मेरी, ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन पूरा हो गया। सेम इसमें 1/4 को बाहर ले लो और क्या करोगे, पहले इसके अंदर अपर लिमिट यानी √2 पुट करो, यानी √2³ माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो। अब धीरे धीरे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए कितना आएगा, 1/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा √2/4। 9/8 साइन इनवर्स, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2√2/3। ये तो खैर 0 हो गया। और √2³ कितना होगा, √2 × √2 × √2। आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 2√2, राइट। तो ये आपके पास सॉल्यूशन, तो आप आंसर चेक कर सके इसलिए हमने करा है। आप देखिएगा पीछे, ये देखिए वो जो आपके पास रूट था उसका 1/2 आ गया, ये हो गया 9/8 साइन इनवर्स 2√2, और ये आपके पास 1/4 था, जो √2³ था वो 2√2 बन गया। ये हमने इसलिए दिखाया ताकि आप अपने सॉल्यूशंस को चेक कर सको जहां पर भी आपकी गड़बड़ हो रही है, राइट। अब ये आपके पास हो गया 2 से हमने इसको अंदर इंटू कर दिया, तो ये वाले 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2। सेम जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2। सेम जब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और ये जाएगा √2/3। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज ये सेम लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ग्रुप में ले लिया और इसको पीछे ले लिया हमने। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3√2। सिंपल सी बात है, आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर एलसीएम की बात समझ में नहीं आती तो 3√2, 3 माइनस √2 को √2 से करेंगे 2, तो ये बच गया 1/3√2। छोड़ने को तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, पर जनरली क्या होता है नीचे रूट नहीं रहने देते, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया। बाकी ये तो एज इट इज चल रहा था, तो आपका आंसर आ जाएगा √2/6, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा क्योंकि जो एरिया होता है या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है, राइट। और हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों ही सर्कल दे रखे हैं, दोनों के ही आपको सेंटर और रेडियस पता करना जरूरी है। तो देखिए ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप इसे लिखेंगे तो ये है x - 1 का स्क्वायर और ये आपके पास y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो इस सर्कल का मुझे सेंटर मिल गया 1,0 और इसकी रेडियस कितनी हो गई, 0। क्लियर। अब ये वाले सर्कल की बात करोगे तो यहाँ तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो सेंटर है वो क्या है, 0,0 और रेडियस कितनी है आपके पास, 1। तो देखिए यहां पर हमने सर्कल C1 इसको नाम दे दिया है और इसका सेंटर निकाल लिया 1,0 और रेडियस 1। सिमिलरली ये वाला आपके पास है x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो इसका सेंटर हमें मिल गया 0,0 और रेडियस मिल गई 1। और हमारे पास ये सर्कल C2 और हमें कहा है इन दोनों का बाउंडेड एरिया बताओ, यानी इन दोनों ने जो एनक्लोज्ड किया है वो वाला एरिया बनाओ। तो हम आपको मेन डायग्राम बनाना बताते हैं क्योंकि सबसे जरूरी वही होता है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाए फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए, ठीक है ना, ये आपका सेंटर है, ठीक है, और यहां पर हम 1 ले लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए, सॉरी ये रेडियस 1 है, सॉरी, ठीक है। अब आपके पास जो पहला सर्कल ये बना सकते हैं, ये जो आपकी मन इच्छा हो, 1,0 सेंटर है, तो ये 1,0 हो गया, ये सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक 1 हो गया, यहां से लेकर यहां तक 1 हो गया, ठीक है, दैट इज 2। तो मतलब इसका डायामीटर कितना हो गया, 2। तो ये हमारा पहला सर्कल बन गया, देखिए ये हमारा पहला सर्कल बन गया पहला सर्कल, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सर्कल C1, दिस वन। फिर है हमारा सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी है, 1। तो यहां से लेकर ये ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी थी आपके पास, 1। ये देखिए इससे पहले भी हमने बनाया। अब इन दोनों का बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, दिस वन, तो हमें ये निकालना है। अब इसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये काम तो आपको करना ही करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको निकालना ही निकालना है। तो आपको ये क्लियर हुआ, तो चलिए अब देखते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहां से हम y स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं 1 - x स्क्वायर और उसे हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी x - 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने y स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली 1 - x स्क्वायर, यहां पे पुट कर दी। अब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकल कर आएगा, देखिए। तो आप इसका फॉर्मुला खोल दीजिए a - b के होल स्क्वायर का। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर जो है वो कट गया, 1 से 1 जो है कट गया। अगर आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2
अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, देखिए हमें y की वैल्यू की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेते हैं, बट हाँ अगर y की वैल्यू आती तो हमें x जरूर निकालना पड़ता। इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस वन, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1/2, हमें मेनली यही चाहिए, और तो हमें क्या चाहिए, हमें मेनली ये 1/2 ही चाहिए होता है। तो यहां पर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है हाफ, और नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया एकदम सेम है, तो हम ऊपर का एरिया निकाल लेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमारा पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ब्रेकअप आता है, यानी सिंपल शब्दों में अगर बात करूं कि अगर दो कर्व हैं तो दोनों का रिक्वायर्ड एरिया में इस्तेमाल होता है, यानी सर्कल C1 और C2 दोनों इस्तेमाल होंगे। तो ये वाला हमारा सर्कल C1 है और जो अंदर की तरफ बना हुआ ये वाला ये सर्कल C2 है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर हाफ तक, 0 से लेकर हाफ तक सर्कल C1 है, ये देखिए ये सर्कल C1 है, यहां तक ये देखिए है ना, सर्कल C1 है। तो 0 से लेकर हाफ तक सर्कल C1 का एरिया प्लस हाफ से लेकर 1 तक, ये देखिए ये सर्कल 2 शुरू हो गया, दिस वन देखिए ये सर्कल 2 है आपके पास, तो हाफ से लेकर 1 तक सर्कल 2 का एरिया, इससे ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, और इस एरिया का हमें डबल चाहिए, तो बाहर ट्वाइस तो हम करेंगे ही करेंगे। आई होप आपको क्लियर रहा हो। देखिए हमने लिखा रिक्वायर्ड एरिया, प्लीज आप शॉर्ट फॉर्म मत इस्तेमाल करिएगा, प्रॉपर लिखिएगा रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस। तो हमने लिखा है 0 से लेकर 2 सर्कल C1 है ना, इसका और इसके बीच का हो जाएगा ना एक्स एक्सिस, और इसके बीच का एरिया यही आएगा ना आपके पास, फिर प्लस हाफ से लेकर 1 यानी एक्स एक्सिस और सर्कल 2 का एरिया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सर्कल 1 में से और सर्कल 2 में से y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, y की वैल्यू। तो देखिए ये रहा आपके पास सर्कल 2 और ये रहा सर्कल 1, तो यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये रूट है ये इस पे चला जाएगा। सिमिलरली ये 1 माइनस दिस करोगे और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों की सर्कल की इक्वेशन लिख दी है, ये आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो वही एक फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पर बच्चों, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला था, ये रहा आपके पास, हमने पहले भी लिख रखा है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2, सेम यही चीज लिख दो, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, ए स्क्वायर नहीं ए, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा 2 बार लगेगा और उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए अब फटाफट से हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए x/2, क्योंकि ये x है हमारे लिए, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट हमने लगा दी। सेम यहां पर ये फॉर्मूला लगा दिया, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आपके पास ये अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। अब सबसे जरूरी है लिमिट ध्यान से पुट करना है आपने, तो पूरे में पहले हाफ माइनस पूरे में x की जगह 0, ध्यान से। सिमिलरली पूरे में 1 माइनस पूरे में हाफ, यानी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखिए हमने आपकी कैलकुलेशन के लिए आपको यहां पर करके दिया है, तो अब देखिए ये हमने पूरा का पूरा यहां पर x की जगह हाफ पुट करा है, पूरा का पूरा, ये देखिए हाफ है अपर लिमिट, माइनस फिर हमने इस पूरे में x की जगह 0 पुट करा है। क्लियर। सिमिलरली इस पूरे में पहले हमने 1 पुट करा और फिर माइनस पूरे में हमने हाफ पुट करा। क्लियर। तो अब आप ध्यान से समझ के करेंगे बच्चे, इस चीज को बहुत ध्यान देना है। तो ये आपके पास 3/4 था, तो ये √3 अपॉन 2 बाहर आ गया, ठीक है। ये साइन इनवर्स में से नेगेटिव बाहर आ जाता है तो हमने बाहर ले लिया, और साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। ये तो खैर 0 था, माइनस देखिए इसमें से माइनस बाहर आएगा और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस रहा हाफ, और साइन इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री पर। सेम 1/2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री पर। ये हो जाएगा √3 और इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया √3 अपॉन 8। ये माइनस जब इससे टकराएगा तो ये माइनस आ गया, हाफ ये होता है π/6। तो बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी आप लोगों ने जरूरी है। अब देखिए -3/8 और -3/8 ये डबल हो गया, ये आ गया -3/4। सेम हाफ ऑफ π/6 और हाफ ऑफ π/6 ये हो जाएगा π/6, हाफ ऑफ π/2 हाफ ऑफ π/2 ये हो गया π/2। 2 से अंदर इंटू कर देंगे, साथ के साथ हमने इसको सॉल्व भी कर लिया, ये आ गया था 2π/6, इसको हमने पहले लिख दिया और ये पीछे लिख दिया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। देखिए बाकी ये 3 तो लाइन्स हैं, ये तो बहुत आसान है, ये पैराबोला है। अब
पैराबोला का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटर बताया था ना, तो यहां पर इसका सेंटर बदल गया है, यानी इसका वर्टेक्स बदल गया, सेंटर तो क्या कहेंगे आप, वर्टेक्स बदल गया है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स नॉर्मल लाइन है आपके पास, जो कि 45 डिग्री लाइन बनती है। x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, रिमेंबर दिस थिंग, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू 0 होती है और x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये कह रहा है y एक्सिस को जरूर लेना है आपने, x इज इक्वल टू 3 लेना है। तो ये चार चीजों का हमने ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। अब देखिए सबसे जरूरी है कि आपको इस पैराबोला को ढंग से करना पड़ेगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा क्योंकि x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं होता। तो अब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो यहां पर इसका सेंटर बदल चुका है। अब इसका सेंटर क्या हो चुका है इसी को समझना है आपने। ये देखिए, ये y माइनस 2 और ये है x माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये हो गया x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के, यानी आपके पास इसका सेंटर है 0,2, यानी वर्टेक्स जो पैराबोला का है वो है 0,2। यानी ये जो पैराबोला है ये नॉर्मली जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट नहीं होगा। वैसे देखिए पैराबोला बनेगा कैसे, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है तो x को टच करता हुआ होना चाहिए, यानी ऊपर वाला ही बनेगा, लेकिन इस बार ये यहां से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट होगा, यहां पर कहीं ले लीजिए 0,2, यानी ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। ये है आपके पास ये करंट वाला पैराबोला। तो कुछ इसी तरीके से हमने इस पैराबोला को जो है डिराइव करा, आप देख सकते हैं ये हमने पैराबोला बनाया, ये देखिए 0,2 से जाता हुआ, क्लियर। अब हमें ये जानना है कि ये जो लाइन है ये इस पैराबोला को कट कर रही है और कहां पे कट कर रही है। देखिए लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो मैं तो यही बेस्ट मानती हूँ कि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए, तो इन दोनों का सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल लो। तो हमने सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो देखिए ये दोनों हमने लिखे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स था तो हमने यहाँ पर x रख दिया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, हमने यहाँ d निकाल कर देखा तो d आपके पास आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज BABC? देखिए यहां पर आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर 4 इंटू a कितना है 1 और ये था 2, तो 1 माइनस 8, यानी d आपके पास नेगेटिव आ रहा है। अगर d नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ओके, तो अब आपने ये लाइन बनानी है, तो बहुत सिंपल सा हमने ड्रॉ किया इस लाइन को। हमने क्या किया है, एक तो ये 0,0 से जरूर जाएगी और इंटरसेक्शन नहीं करेगी इसको, तो हमने इसको इस तरीके से बनाया है ताकि ये इसको इंटरसेक्ट करती हुई ना जाए। तो ये हमारा पैराबोला पहले हमने आपको बताया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर ये लाइन इस पैराबोला को काटती हुई नहीं जा रही। और हाँ, एक और लाइन हमने बनानी है, ये तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 3, तो डेफिनेटली पैराबोला को भी काटेगी, लाइन को भी काटेगी। तो यहां पर हमने 3 ले लिया और इसको बिल्कुल y के जो है पैरेलल ड्रॉ कर दिया। कभी भी आपको x इज इक्वल टू वाली लाइन बनानी है तो y के पैरेलल बन जाएगी। अब आपको कौन सा एरिया निकालना था इन सब के बीच में, क्या क्या बोला था उसने, एक तो पैराबोला, तो देखिए यहाँ पैराबोला हो गया, फिर उसने ये वाली लाइन बोली थी, ठीक है, फिर उसने y एक्सिस बोला था और फिर उसने x इज इक्वल टू 3 बोली थी। ये 4 चीजें उसने बोली थी और इन चारों के बीच का अगर आप एरिया बोलेंगे तो यही आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसके डायग्राम बनाने में बेशक आपको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसके सॉल्यूशन में ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ये लाइन जो है इस पैराबोला को काटती हुई नहीं जा रही। दूसरी चीज, ये पैराबोला यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट। अब कैसे निकालना है इसका एरिया, बहुत आसान है, 0 से लेकर 3 तक। देखिए ये मैंने x एक्सिस पकड़ा, 0 से लेकर 3 तक पैराबोला का एरिया ये सारा आ जाएगा, लेकिन मुझे लाइन के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, तो 0 से लेकर 3 तक पैराबोला के नीचे का एरिया सारा आ गया, माइनस 0 से लेकर 3 तक लाइन का एरिया वो हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये एरिया आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पैराबोला में से y की वैल्यू निकालेंगे और लाइन में से y की वैल्यू निकालेंगे। तो पैराबोला में y की वैल्यू ये रही और लाइन में y की वैल्यू ये रही, तो बस x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए फटाफट से। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हमारे पास है, पूरे में पहले 3 पुट करिएगा, -0। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी अपना ये फॉर्मेट जरूर रखना, एक बड़ा ब्रैकेट लगाना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेशक 0 आ रहा है बट स्किप मत करो ताकि आप चेक कर सको कि वाकई में आपने अपर और लोअर पुट करा। फिर ये एज इट इज, इस पूरे में x की जगह पर 3 माइनस इसमें 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस।
इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, इससे पहले जितने भी हमने डायग्राम बनाए वो रफ थे, लाइक प्रॉपर स्केलिंग का इस्तेमाल नहीं करा, बट इस क्वेश्चन के लिए और इससे अगले क्वेश्चन के लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्रॉपर स्केलिंग का इस्तेमाल कीजिए, इन्हें प्लॉट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और ट्राइंगल डिराइव कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रॉपर जो है 1 2 3 प्लॉट किया है, जैसे सेंटीमीटर में प्रॉपर प्लॉट करने के बाद फिर हमने ये प्लॉट किया -1,0। देखिए ये -1,0 हो गया आपके पास, राइट। उसके बाद हमने बी प्लॉट किया है 1,3, ये देखिए 1,3, और फिर सी प्लॉट करा 3,2, और फिर इनको ज्वाइन भी किया और इनका नाम दे रखा था ABC रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है, राइट। क्लियर है हमारी बात। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से किसी और क्वाड्रेंट में एरिया आ जाए तो आपने एरिया पे मॉडुलस लगाना है, क्योंकि एरिया के नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं और हमें पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आसान होता अगर ये पूरा ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता, लेकिन इस क्वाड्रेंट का कुछ हिस्सा जो है, मतलब इतना सा जो हिस्सा है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इतने से पोर्शन को हम अलग तरीके से निकालेंगे, यानी अलग निकालेंगे मॉडुलस के अंदर, और ये जो बाकी का पोर्शन है इसको अलग तरीके से निकालेंगे। तो अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। -1 से 0, ध्यान से सुनिएगा, -1 से 0 AB के नीचे का एरिया, राइट। -1 से 0 AB के नीचे का एरिया माइनस BC के नीचे का एरिया, मतलब हमें AB के नीचे का एरिया चाहिए -1 से 0, लेकिन जो BC के नीचे का एरिया है, सॉरी AC के नीचे का एरिया वो नहीं चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि -1 से 0 तक AB के नीचे में से AC के नीचे का एरिया माइनस कर दीजिए, और जो ये वाला एरिया होगा इसको हम मॉडुलस में रखेंगे। आगे 0 से लेकर 1 तक, ध्यान से सुनिएगा, 0 से लेकर 1 तक AB के नीचे का एरिया, राइट, क्योंकि इसके बाद BC शुरू हो जाएगी, AB के नीचे का एरिया, पर उससे आगे प्लस 1 से लेकर 3 BC के नीचे का एरिया। बट अब आप 0 से 1 और 1 से 3 जब आप ले रहे हैं तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, तो सीधा 0 से लेकर 3 AC के नीचे के एरिया को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। दोबारा सुनिए, -1 से 0 AB के नीचे का एरिया, उसमें से क्या हटाना है, -1 से 0 AC के नीचे का एरिया आपको नहीं चाहिए, ये हो गया, इस पर हम मॉडुलस लगाएंगे। इधर आ जाओ, 0 से 1 AB के नीचे का एरिया, ये AB है ना, AB के नीचे का एरिया, 1 से लेकर 3 BC के नीचे का एरिया, माइनस 0 से लेकर 3 AC के नीचे का एरिया। आई होप ये क्लियर रहा हो आपको। तो रिक्वायर्ड एरिया ये देखो हमने यहां पर बनाया है, ये रिक्वायर्ड एरिया देखिए अब आपके पास, ये देखिए -1 से 0 मॉडुलस लिख रखा है, -1 से 0 AB माइनस AC मॉडुलस, प्लस 0 से लेकर 1 AB माइनस AC, ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से लेकर 1 AB प्लस 1 से लेकर 3 BC माइनस सीधा 0 से लेकर 3 AC, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे हमने लिखा है 0 से लेकर 1 AB माइनस AC, AC के नीचे करनी चाहिए, 1 से लेकर 3 BC माइनस AC, साथ साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको यहां पर कर्व की इक्वेशंस नहीं दे रखी, यानी यहां पर पॉइंट का डेरिवेटिव थोड़ा ना होता है, यानी आपके पास AB की इक्वेशन होनी चाहिए, AC की इक्वेशन होनी चाहिए, BC की इक्वेशन होनी चाहिए, यानी सबसे पहला काम आपको इन तीनों लाइंस की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहला काम अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत बड़ा पड़ाव पार हो गया। उसके बाद इक्वेशन बनाना, जो हमने 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन में सीखा था, नहीं याद है कोई बात नहीं, छोड़ो परे। 2 पॉइंट्स कभी भी गिवन हो तो आप सबसे पहले उसकी स्लोप निकालो 2 पॉइंट से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर ये इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 अपॉन mx माइनस x1। तो मैं पहले तीनों लाइंस की इक्वेशन बनाऊंगी और फिर उन्हें यहां पर पुट कर सॉल्यूशन करूंगी। तो चलिए देखते हैं तीनों की इक्वेशन। देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक को x1 y1 ले लिया, एक को x2 y2। सबसे पहले स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आ गया 3/2। नाउ आपके पास इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, जो आपने लिया वही रहेगा, स्लोप यानी m x माइनस x1, ठीक है ना, y की फॉर्म में ही चाहिए होती है इक्वेशन, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई AB की। सिमिलरली BC के लिए 2 पॉइंट्स B और C, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। सबसे पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 विच इज -1, x2 माइनस x1 2। अब आपके पास इक्वेशन कैसे बनती है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। इस 3 को राइट साइड पे ले जाओ, क्योंकि हमें y में ही चाहिए होती है जब भी हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये 3 यहां आ गया और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा -x/2 प्लस 7/2। ये BC की इक्वेशन भी तैयार हो गई। सिमिलरली बच्चों AC की इक्वेशन तैयार हो जाएगी, x1 y1 x2 y2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप, कैसे, y2 माइनस y1 2 आ गया, x2 माइनस x1 4 आ गया, स्लोप आ गई 1/2। नाउ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो हमारी
AC की इक्वेशन भी तैयार हो गई। बस रिक्वायर्ड एरिया तो हमने लिख ही रखा था, उनमें ये इक्वेशंस पुट कर देंगे। तो देखिए यही था हमारा रिक्वायर्ड एरिया, -1 से 0। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, -1 से 0 AB के नीचे का एरिया, लेकिन उसमें से हमें AC के नीचे का एरिया नहीं चाहिए था, तो AB माइनस AC लिख दिया और इसे मॉडुलस लगा दिया। फिर 0 से लेकर 1 तक AB, ठीक है, फिर 1 से लेकर 3 तक BC, फिर सीधा 0 से लेकर 3 तक हमने AC के नीचे के एरिया को माइनस कर दिया। बस अब हम इसमें इसकी इक्वेशंस पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा काम इंटीग्रेट करने का होगा। तो फटाफट से देखिए, हमारे पास इक्वेशंस थी, हमने पुट कर दी। ये AB की इक्वेशन, ये AC की इक्वेशन, यहाँ पर ये AB की इक्वेशन, ये हमने BC की इक्वेशन पुट कर दी, AC की इक्वेशन। अब इनको सिंप्लीफाई करके इनका क्या लेना है आपने, इंटीग्रेशन। तो देखिए 3x/2 में से x/2 चला जाएगा, x बचेगा, तो आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो x²/2। 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 2/2 बचेगा, विच इज 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो -1 से 0, मॉडुलस अभी भी लगा हुआ है। फाइनल आंसर जो आएगा तब जाके मॉडुलस हटेगा। इसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया 3/2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 दैट इज 3/2x। इसका 1/2 अलग करेंगे तो -x का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 दैट इज 7/2x। सेम 1/2 एज इट इज, x²/2, ये आ गया 1/2x। अब हमने क्या करना है बच्चों, ध्यान से बस लिमिट पुट करनी है, यानी इस पूरे में पहले 0, ये देखो हमने पुट करा हुआ है, ब्रैकेट लगा रखा है, गोल ब्रैकेट, माइनस इस पूरे में x की जगह -1, ये देखिए, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस सिमिलरली इस वाले में पूरे में पहले हमने 1 पुट करा है, ये देखो, माइनस पूरे में हमने 0 पुट करा है, ठीक है। सेम इस पूरे में x की जगह पहले 3 पुट करा है, माइनस इस पूरे में 1 पुट करा है। पीछे हमारे पास है अभी, इस पूरे में हमने 3 पुट करा है, माइनस फिर हमने 0 पुट करा है, और फिर धीरे धीरे आराम से सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। ये देखिए, ये फोर्थ वाला पार्ट जो था आपके पास, और हमने एक एक का आंसर लिखा है कि चारों पार्ट का आंसर क्या आया है, ताकि आप वेरीफाई कर सकें, और फिर आपका फाइनली आंसर आएगा 16/4 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। और मैं जानती हूं कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आती है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स करते हैं तो मुझे पता लगता है। तो आप ध्यान से करिएगा, आपको जैसा बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट लगाइए, आपका एक ही बार में करेक्ट निकलेगा। कटिंग हो जाए उसको काट के दोबारा ढंग से करो ताकि आपका सही आंसर निकले, ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है। ये सिर्फ आसान काम है कि उसमें आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, अब आपको वर्टिसेस निकालने हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। इस बार हमें ट्रायंगल की इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें उसके वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, बिकॉज हमें चाहिए दोनों चीजें ही। उसमें हमें वर्टिसेस दे रखी थी, हमने इक्वेशन बनाई। देखिए अब हमें प्लॉट करने के लिए वर्टिसेस चाहिए, इक्वेशन को हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो हमें सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्री बेसिस पर अपने आप ही एक ट्राइंगल ले लिया ABC। इसको मैंने AB की इक्वेशन ले लिया, इसको BC की, इसको AC की, आप किसी की भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप AB और BC को सॉल्व करोगे तो B पॉइंट आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आप BC और AC को सॉल्व करोगे तो C पॉइंट आ जाएगा, और अगर आप AB और AC को सॉल्व करोगे तो A पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। देखो सबसे पहले मैंने सॉल्व करा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AB और BC, ठीक है ना। तो AB और BC की इक्वेशन पिक कर लीजिए। एलिमिनेशन लगाने के लिए साइन चेंज कर दिया, ये कट रहा था, ये कट रहा था, -x = 0, यानी x की वैल्यू 0 आ रही है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ गई। तो अगर आपने AB और BC को सॉल्व करा है तो कौन सा पॉइंट आ गया, B पॉइंट। देखो कॉमन पॉइंट कौन सा है, B, तो हमारा 0,1 निकल कर आ गया। इसी तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया AB और AC को। ध्यान से देखना, AB और AC को, ये बहुत आसान इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू 4 तो दे ही रखी है, अब ये x की वैल्यू 4 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 2 8 + 9, y की वैल्यू 9 आ गई। सिमिलरली मैंने सॉल्व कर लिया BC और AC को, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 पहले से पता है, इसमें पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन ही तो लगाना होता है दोनों इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 13 आ गई। तो जब आप AB और BC को सॉल्व करोगे तो B पॉइंट मिलेगा, AB और AC को सॉल्व करोगे तो A पॉइंट मिलेगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट देखो ना, C पॉइंट। तो हमें A B C तीनों पॉइंट मिल गए। अब हम इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे और फिर ट्राइंगल हमें मिलेगा और फिर उसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास था ये B पॉइंट 0,1, ठीक है। प्रॉपर स्केल से आपने बनाना है, ये 4,13 और ये 4,9। तो ABC पॉइंट इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बना है। बहुत अच्छी बात ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मॉडल्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं मैम पिछले क्वेश्चन में भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि नेगेटिव नहीं आया। अगर नेगेटिव आ गया तो तब तो गलत हो जाएगा ना आपका आंसर, और खास तौर पे मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कभी भी दूसरा क्वाड्रेंट हो तो उसके लिए आपको मॉडल्स लगाना है। इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन थे तो हम ट्वाइस कर देते थे, तो हमें मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया ही नहीं लेते थे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेकर ट्वाइस कर देते थे, है ना। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट की तो हम मॉडल्स लगाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब इसका एरिया निकालना है हमें, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, 0 से लेकर 4 तक BC के नीचे का एरिया सारा ले लो,
ले लिया आपने बीसी के नीचे का एरिया, 0 से लेकर 4 तक बीसी के नीचे का एरिया सारा ले लो, बट ये भी आ जाएगा। तो 0 से लेकर 4 तक आपको बीए के नीचे का एरिया नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, बीसी में से बीए की इक्वेशन को माइनस कर दो। और हमने पहले ही आपके पास जो ट्राइंगल लिया था उसी में से आपने इक्वेशंस का इसका नाम देना है। तो देखिए वही वाले ट्राइंगल्स में से निकालो फटाफट। बीसी की इक्वेशन, एबी की इक्वेशन ये थी हमारी, एसी की इक्वेशन ये थी और बीसी की इक्वेशन ये थी। अब आपको क्या करना है, बीसी में से एबी की इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए बीसी की इक्वेशन है हमारे पास 3x + 1, एबी की इक्वेशन है ये। तो आपसे सिंप्लीफाई करोगे, 3x में से 2x चला गया x, है ना, और 1 से 1 तो कट ही गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और लिमिट हमारी बहुत इजी है, एक बार इसमें 4 पुट कर दीजिए, 16/2, -0 पुट करेंगे तो 0, यानी आपका आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। यानी ये कंपैरेटिवली आसान है इससे पहले वाले क्वेश्चन के, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने थे, वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। स्मॉलेस्ट एरिया, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, यानी कोई लार्जेस्ट एरिया भी होगा बट आपको उसका एरिया नहीं निकालना। स्मॉलेस्ट एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, यानी सर्कल एंड द लाइन। देखो सर्कल की इक्वेशन फटाफट से बना लो। सर्कल आपका सेंटर क्या दिख रहा है यहाँ पर 0,0, और रेडियस कितनी है आपके पास 2। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा इसमें। तो हमने यहाँ पर ये 2 लिया, ये 2 है आपके पास, -2, और ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द लाइन, ये लाइन कहां से जा रही है हमें पता ही नहीं है। तो लाइन के लिए पॉइंट ढूंढोगे, बेटर यही है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लो। उससे क्या फायदा होगा, एक तो वो पॉइंट सर्कल पर होंगे, उन्हीं को प्लॉट कर देंगे और लाइन भी मिल जाएगी, क्योंकि लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट काफी होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि सबसे जरूरी चीज है। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए हम सबसे जरूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सर्कल की इक्वेशन थी, इसका हमने सेंटर निकाल लिया 0,0, रेडियस हो गई 2। ये थी आपके पास इक्वेशन, x² + y² = 4। हमने क्या करा, लाइन की इक्वेशन में से देखिए, लाइन में से क्या आ सकता है, y = 2 - x, ये हमने लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। अब a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो, a² + b² - 2ab। क्लियर, ये हो गया 2x²। ना 4 इधर आएगा तो ये कट जाएगा, -4x = 0। इसमें से अगर आप 2x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x - 2। तो एक बार इसे 0 के इक्वल रखो x को, तो x की वैल्यू 0 और 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 0 और 2 है, लाइन की इक्वेशन में रखना, सर्कल में नहीं। लाइन में अगर आप x0 रखते हो तो y2 आ रहा है, और अगर आप x2 रख रहे हो तो y0। क्यों, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + y = 2। तो अब देखो x0 रखोगे तो y2 आ जाएगा, और x2 रखोगे तो y0, यानी आपके 2 पॉइंट हो गए, 0,2 और 2,0। ये तो बहुत आसान है प्लॉट करनी। कैसे, आप देखो मैंने ये सर्कल बनाया था, ये कह रहा है एक पॉइंट है 0,2 और एक कह रहा है 2,0। आप बताओ, ये वाला जो पॉइंट होता है ये 2,0 ही तो होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये 0,2 तो होता है। तो इसने कहा लाइन के ऊपर भी ये पॉइंट है और सर्कल के ऊपर भी ये पॉइंट है। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ये लो बन गई लाइन आपके पास, बन गई लाइन। अब इसने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट एरिया। तो इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट एरिया ये है, और अगर ये निकालना होता तो लार्जेस्ट एरिया होता। तो फिलहाल हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला, राइट। तो देखिए ये हमारे पास फाइनल फिगर थी। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो बहुत आसान है। देखिए 0 से लेकर 2 तक, ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर 2 तक, लाइन के नीचे का तो चाहिए ही नहीं ना, तो 0 से लेकर 2 तक सर्कल के नीचे का एरिया, उसमें ये थोड़ा सा अनरिक्वायर्ड भी आ जाएगा। तो 0 से लेकर 2 तक लाइन, यानी सिंपल सी बात है, 0 से लेकर 2 यानी x एक्सिस में सर्कल ले लो माइनस लाइन माइनस कर दो। तो हम एक ही बार में लिख देते हैं 0 से लेकर 2 सर्कल माइनस लाइन। सर्कल में से y की वैल्यू निकाल लो, ये रहा आपके पास सर्कल, तो 4 - x² का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया आपके पास। और लाइन आपके पास थी x + y = 2, तो वो आ गई 2 - x। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, और फॉर्मूला वही a² - x²। तो x/2 a² - x², a² / 2 sin इनवर्स x/a, और सेम 2x और ये x²/2। अब ध्यान से प्लीज इस पूरे में हम क्या पुट करेंगे, देखिए हमने पुट करा है ना, ये अपर लिमिट के लिए, ठीक है। ये अपर लिमिट का हमारा ब्रैकेट हो गया माइनस लोअर लिमिट का ब्रैकेट हो गया, यानी हमने यहाँ पर x को 0 रखा। सेम अब यहाँ पर हमने देखिए एक ब्रैकेट लगाया गोल, पहले 2 पुट करा है, फिर अब 0 पुट करा है। इससे क्या होता है कि आप चेक भी कर सकते हो कि आपने अपर लिमिट गलत पुट करी है, लोअर लिमिट गलत पुट करी है, ठीक है ना। 2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पर। 4 में से 2 चला गया 2, ना हमारा आंसर आ गया π - 2 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपकी ऑप्शन बी है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला ऑब्वियसली y² = 4x एंड द लाइन।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। पैराबोला तो क्लियर ही है, ये पैराबोला कैसा बनेगा, y को टच करता हुआ बनेगा, राइटवर्ड बनेगा। अब लाइन और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट लिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 2x। तो हमने क्या किया, जो y की वैल्यू 2x थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ये जो वैल्यू थी यहां पर रिप्लेस कर दी। 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x, कॉमन ले लिया तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। ठीक है, अब लाइन में रखिए, अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, यानी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया 0,0 और 1,2। तो यहां पर कहीं पर 0,0 ले लीजिए और यहाँ 1,2 ले लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्यों मैंने लिया पैराबोला पर, क्योंकि ये दोनों के कॉमन पॉइंट है भाई, और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ये लो बन गया आपके पास ये लाइन, है ना। देखिए ये रहा आपके पास जो रिक्वायर्ड डायग्राम है, 0 से लेकर 1,2 ये हो गया, 0,0 ये हो गया। तो एरिया क्या होगा, आई होप मेरे बच्चों को समझ आने लग गया होगा। क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 1 तक पैराबोला माइनस 0 से लेकर 1 लाइन के नीचे का नहीं चाहिए। तो 0 से 1 पैराबोला के नीचे का चाहिए, माइनस 0 से लेकर 1 लाइन के नीचे का नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, पैराबोला माइनस लाइन। पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y कितना है ये देखिए, तो इस पर रूट चला जाएगा तो 4 तो बाहर आ गया 2 और ये हो गया रूट x, और लाइन में तो y की वैल्यू पहले ही दे रखी है। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए 2 एज इट इज। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर हाफ प्लस 1 यानी 3/2 और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2। अब इस पूरे में आपने x की जगह 1 और फिर पूरे में आपने x की जगह क्या पुट करना है बच्चों, 0 पुट करना है। ये देखिए ये हमने पूरे में 1 पुट करा और फिर 0। ना ये 1 की पावर आप जो मर्जी कर लीजिए 1 ही होता है, तो 4/3 माइनस 1, ये तो खैर 0 था लोअर लिमिट पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, विच इज ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।